अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो अच्छे दिन होते हैं ना उसमें बुरे दिनों की तैयारी की जाती है, लोग सेविंग्स करते हैं। और बुरे दिनों में ना अच्छे दिनों की तैयारी की जाती है, ये कम लोग करते हैं। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं और वो अच्छे दिनों की तैयारी कर रहे हो, तो वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि कुदरत मौका देती रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक ज़िंदगी में चांस मिला और फिर वो जनाब, नहीं, ये तजर्बात होते हैं। यही कहा जाता है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से अभी मैं देख रहा था कि उनसे छोटी छोटी जो मुलाकातें हो रही हैं, तो वो कोई भी शख्स होता है वो बताता है मियाँ साहब ऐसा बयानिया बनाओ, ऐसा बयानिया बनाओ। मियाँ साहब कहते हैं कैसा बनाए, वो उसकी बात सुनते हैं बड़े गौर से। क्या मियाँ साहब को पता है? देखें, मियाँ साहब ये बात जानते हैं, जो मशवरा देने वाले हैं वो तो मशवरा दे रहे हैं, हम लोग भी मशवरा देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि हम लोग तो आप कह लें कि थोड़ा सा दूर बैठ के देख रहे हैं, तो इसलिए हम हक बनता है मशवरा दें। लेकिन जो कर रहे हैं बहरहाल वो ज़्यादा बड़े जिम्मेदार हैं। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में ये आप कह सकते हैं कि उनके पास इस वक्त में जिस यानी कि सतह पर, यानी कि वजारत उज़्मा की 3 दफ़ा उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला और अपनी पूरी दयानतदारी के साथ उस पर काम किया। गो के हम सबको पता है कि उनके रास्ते में कितने हर्डल्स थे, और हर्डल एक ही है, हमेशा से एक हर्डल एक ही है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक डिपार्टमेंट जो इतना ताकतवर हो गया कि खुलेआम हर शख्स को, हर एक को मजबूर कर दिया कि उसको इदारा कहें, हालांकि वो इदारा है ही नहीं। तो लेकिन अभी जो उनसा हम देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस आ रही हैं, ऐसा है। और मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इलेक्शन भी होने वाले हैं। क्या मियाँ नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया जाएगा इमरान खान की तरीके से? कत्तन नहीं, कत्तन नहीं। क्या ये जो डिपार्टमेंट है, जिसको हम फौज कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज और दीगर जो लोग हैं जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं और जिनके मकासद जो उनसे ना पाकिस्तान के ऊपर अपनी हकमियत कायम रखना है, तो ये मियाँ नवाज शरीफ को इतना चांस देंगे? तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो हालात बने हुए हैं ना, एक तो वो हेल्प नहीं करेंगे, जेन्युइन इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में इस वक्त में चॉइस नज़र कोई नहीं आ रही है, ये बदकिस्मती कह लें। पीपल्स पार्टी जिस तरीके से वो उसने अपना रवैया रखा पीडीएम की हुकूमत के अंदर, और शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ उनके साथ मिलके किया और जो कर रहे हैं, वो सबकी आंखों के सामने है। ऐसा नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ को नहीं पता या उनकी फैमिली को नहीं पता या पीएमएलएन मजबूर पड़ी हुई है कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब के सामने बोल नहीं सकते। आप देखें ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, जिनके बारे में कितनी बातें की जाती हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो बात की अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ बैठ के, इससे ज़्यादा खुल के क्या बात होगी? कि मतलब वो अगला कहता है कि जनाब मैं तो बड़ा ज़बरदस्त हूँ इस्टेब्लिशमेंट के सामने, और ख़ुद कहते हैं। तो शहबाज शरीफ को इससे ज़्यादा कोई जूता क्या मारेगा? मौज़िब अंदाज में ही है ना, यही होता पॉलिटिकल, यानी कि वो ज़बान जो लच्चड़ ज़बान जो पीटीआई वाले बोलते हैं, वो सियासत तो नहीं है, वो तो एक गालियाँ देने का एक तरीक़ाकार है, वो तो लोगों को गुमराह करने का तरीक़ाकार है। तो इससे ज़्यादा अपनी पार्टी के अंदर से वो क्या सुनना चाहेंगे? लेकिन वो बहरहाल ढीठ आदमी है, बेशर्म आदमी है, और वो उस पर फ़ख्र भी करते हैं कि जनाब, कोई कहता है ना कि भाई आपको लोग गालियाँ देते हैं, वो कहते हैं आप भी दो, मेरी कौन सी अपनी इज्जत है, मैंने तो अगले की काबू की हुई है। तो ये भी देखें ना, महारत होती है, हकीकत पसंदी में जीते। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि जो वापसी का जो सफ़र चल रहा है, मेरी एक कॉल है इंपॉर्टेंट, मैं वो ले लूँ, फिर बाद में बात करते हैं।